हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टॉपर्स एजुकेशन पॉइंट। आज का टॉपिक है संज्ञा। संज्ञा जो टॉपिक है ये उन सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हेल्प करेगा जिनमें हिंदी आती है। एक बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है और प्लस अगर आप स्कूल स्टूडेंट हैं तो उसमें भी आपको ये हेल्प करेगा। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं टॉपिक संज्ञा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि संज्ञा मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है, तो संज्ञा के मुख्य प्रकार अगर पूछे जाएं तो आप बोलेंगे तीन। कौन कौन से तीन होते हैं? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि संज्ञा होती क्या है। संज्ञा किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या किसी भी चीज का नाम हो। कोई भी नाम, जैसे आपका नाम है तो आपका भी कोई ना कोई नाम है, टेबल है, चेयर है, कुर्सी है। तो इनका क्या है, हर एक चीज का कोई ना कोई नाम होता है। तो किसी भी चीज का कोई भी नाम, तो इसको हम इंग्लिश में और भी क्या बोल देते हैं, नेमिंग वर्ड। तो मतलब कोई भी नाम हमारा क्या कहलाता है, संज्ञा। तो संज्ञा, अगर आपसे किसी भी चीज का नाम के लिए बात की जाए, जानवर का है, किसी स्थान का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है, तो ये सारे क्या होंगे, आपके संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा के प्रमुख प्रकार, अगर मुख्य प्रकार पूछे जाएं तो आप तीन करेंगे। और अगर आपसे ऐसे पूछा जाए संज्ञा के आधार पर, संज्ञा के अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं, तो आप क्या करेंगे, पांच प्रकार होते हैं। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। अगर पूछा जा रहा है आपसे मुख्य प्रकार, तब आप तीन लिखेंगे। तो कौन कौन से होते हैं? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ठीक है, ये है मुख्य प्रकार। अगर मुख्य लगाए तो इसका खास तौर से ध्यान रखना है। और अगर अर्थ के आधार पर पूछे गए हैं तो पांच पांच में ये सारे आते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। अब हम देखते हैं कि ये होते क्या हैं। फर्स्ट है आपका व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक में क्या आता है? वस्तु, व्यक्ति, स्थान के खास नाम। ठीक है, वस्तु का, किसी व्यक्ति का या किसी स्थान का या फिर किसी जानवर का अगर खास नाम है, अगर हम किसी को पर्टिकुलर कह के स्पेसिफाई कर रहे हैं कि लाइक राम, श्याम, दिल्ली, आगरा, गंगा, हिमालय, देसी गाय, तो हम इनको क्या पर्टिकुलर पॉइंट आउट कर रहे हैं कि हम आगरा के बारे में बात कर रहे हैं। अभी हम नदी में कौन सी नदी के बारे में बात कर रहे हैं? गंगा। हिमालय, हिमालय पर्वत के बारे में। मतलब हमें इंडिकेट हो रहा है, हमें खुद से आइडिया हो रहा है कि हम किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। जब हम किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात करें, किसी चीज़ का खास नाम से अगर हम उसको बुलाएं, तो वो क्या कहलाता है? आपका व्यक्तिवाचक। नेक्स्ट है आपका जातिवाचक। वो शब्द जो पूरी जाति के लिए हम लोग यूज करते हैं। पूरी जाति के लिए मतलब क्या, कि जैसे अभी हमने यहाँ पे लड़के में क्या नाम यूज किया था, राम और श्याम। तो ये क्या हो गया, किसी पर्टिकुलर लड़के का नाम ले रहे हैं, तो ये हो गया व्यक्तिवाचक। सेकंड है जातिवाचक। अब यहाँ पे हमने बोला लड़का, तो लड़का में हमें ये नहीं पता चल रहा कि हम किस लड़के के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे हो सकता है क्लास में बहुत सारे लड़के हैं, तो उसमें से हम किसी लड़के के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब भी हम पूरी की पूरी जाति के बारे में बात करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? आपका जातिवाचक संज्ञा। आदमी, अब किस आदमी के बारे में बात कर रहे हैं हमें नहीं पता। शहर, तो कोई सा भी शहर हो सकता है। नदी, कोई भी नदी हो सकती है। गाय, अब नहीं पता ना, नीली गाय, काली गाय, सफेद गाय, कौन सी गाय, आपको नहीं पता। पेन, तो नीला, काला, पीला कोई भी पेन हो सकता है। तो जब तक हमें कुछ भी पर्टिकुलर ना बताया जाए, तो वो क्या कहलाता है? आपका जातिवाचक। जब पूरी की पूरी जाति के लिए हम कोई शब्द यूज करते हैं, तो वो कहलाते हैं हम जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है आपका भाववाचक संज्ञा। कौन सा है? थर्ड, भाववाचक संज्ञा। जब भी ऐसे शब्द जिनसे भाव प्रकट होता है, भाव स्पष्ट होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा। क्रोध, घृणा, प्रेम, ईमानदारी, बुराई, भलाई, यात्रा, बीमारी, लंबाई, बुढ़ापा, मिठास और बचपन। ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये हमारी कुछ फीलिंग्स होती हैं। इनको आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। वी कैन जस्ट फील दैम। हम इनको क्या कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ फील कर सकते हैं। इनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? आपकी भाववाचक संज्ञा में कहलाएंगी। ठीक है, तो ये क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट है आपका समूहवाचक संज्ञा। समूह को प्रकट करने वाली संज्ञा। जैसे मान लीजिए कि क्लास है, कक्षा। तो कक्षा में क्या बहुत सारे बच्चे हैं, तो हमने पूरे के पूरे बच्चों के नाम लेने के बजाय क्या कह दिया? कक्षा। तो कक्षा क्या है? पूरा का पूरा समूह को इंडिकेट कर रहा है। सभा, अब सभा में काफी सारे लोग होंगे। गुच्छा, तो चाबी का गुच्छा जैसे होता है, तो उसमें की कितनी सारी होती है? काफी सारी चाबियां होती हैं, तो हमने उसको क्या बोला? गुच्छा। अब हो सकता है अंगूर का गुच्छा हो, तो अंगूर के गुच्छे में क्या काफी सारे अंगूर है? कोई एक तो अंगूर है नहीं। तो ये क्या है? जब भी हम कभी भी किसी के समूह के बारे में बात करते हैं, गिरोह, झुंड, लड़कियों का झुंड, वर्ग, परिवार, समूह,
तो ये सारे क्या कहलाते हैं हमारे समूहवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या आएगा, ठोस, तरल, धातु, अधातु, पदार्थ आदि। ठीक है, कौन कौन सी चीजें आएंगी इसमें, बेसिकली आपके क्या आते हैं, मटेरियल्स आते हैं। ठीक है, क्या आते हैं, मटेरियल्स, जैसे ठोस है, तरल है, ठीक है, धातु हो गई आपकी, अधातु हो गई, मेटल हो गए, नॉन मेटल हो गए, सब्सटेंसेस हो गए, जैसे लोहा हो गया, गोल्ड, गोल्ड हो गया, तेल, ऑयल है, ठीक, घी है, पानी है, चीनी है। तो ये सारी क्या है, इनसे क्या चीजें बनती हैं। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, जिन चीजों से कोई चीज बनती है, जैसे लोहे से आप क्या बनाते हैं, चेन बनाते हैं, या फिर लोहे से आप पाइप बनाते हैं, सोने से आप चेन बनाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी क्या होती हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। अब फ्रेंड्स इसमें मैं कुछ आपको क्वेश्चंस करवाती हूँ तो आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। इसमें आप मेन ध्यान रख सकते हैं, व्यक्तिवाचक क्या, जिसमें किसी खास नाम के बारे में बताया गया हो। व्यक्तिवाचक जब हम किसी पर्टिकुलर नेम के बारे में बात कर रहे होते हैं। जातिवाचक जब पूरी की पूरी जाति के लिए बात की जाती है। भाववाचक जब पूरा का पूरा भाव स्पष्ट किया जाता है। समूहवाचक जब किसी समूह के बारे में बात की जाए। द्रव्यवाचक जब किसी भी द्रव्य या पदार्थ के बारे में बात की जाए। ठीक है, इसमें क्या हो गया आपका समूह, और द्रव्य में हो गया आपका कोई भी पदार्थ के बारे में जब बात कर दी जाती है। नेक्स्ट है आपका जो ये क्वेश्चन है, संज्ञा शब्द है। अब आपको इनमें से छांटना है कि कौन सा शब्द क्या है, संज्ञा है। हरा, पतला, सभा और गहरा। देखो सभा हमने अभी पढ़ा था, किसमें होता है, समूहवाचक संज्ञा में। राज्यपाल कौन सी संज्ञा है। अब राज्यपाल कोई भी होता है, हो सकता है ना, कहीं का भी राज्यपाल हो सकता है। तो हम किसी पर्टिकुलर राज्यपाल के किसी नाम के बारे में तो नहीं बात कर रहे कि हाँ ये वाला राज्यपाल। तो ये क्या, हम पूरी जाति के बारे में बात कर रहे हैं, कोई भी राज्यपाल हो सकता है। तो ये कौन सा हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। कौन सी भाववाचक संज्ञा है, देखो मित्र का क्या होता है, मित्रता। लड़का क्या हो जाएगा आपका, जातिवाचक। दिल्ली क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। मित्रता क्या हो जाएगा, भाववाचक। और पेड़ हो जाएगा जातिवाचक। नेक्स्ट है गरीबों की सहायता करो। गरीब है, गरीब क्या है आपका, विशेष्य, भाववाचक, जातिवाचक। तो गरीबों क्या है, गरीब में आप कौन सा गरीब नहीं पता, तो हम पूरी की पूरी जाति के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या, जातिवाचक संज्ञा। बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है, भाववाचक। जयचंदों से सावधान रहना चाहिए। अब जयचंद किसी का हम नाम तो नहीं ले रहे कि कौन से जयचंद, ठीक है, तो क्या आएगा, जातिवाचक। पंडित जी देश के पहले प्रधानमंत्री थे। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना, अब ये पंडित जी देश के पहले प्रधानमंत्री थे, इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है कि जवाहरलाल नेहरू के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो ये क्या होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, और अगर यहाँ पे ऐसा होता कुछ, पंडित जी पूजा कर रहे हैं, तो अब यहाँ पे कोई भी पंडित जी हो सकते थे, तब हम उसको करते जातिवाचक संज्ञा। बट यहाँ पे क्या है, पंडित जी देश के पहले प्रधानमंत्री थे, इसका मतलब जवाहरलाल नेहरू के बारे में बात की जा रही है। सो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगी, इसमें आपकी यही सारी चीज़ें, बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, और इसमें मैंने आपको एक तरीके से रिवीजन करा है। इससे पहले भी मैं आपको ऑलरेडी एक संज्ञा की वीडियो बना चुकी हूँ, आप चाहे तो उसे भी देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, बाय एवरीवन।